प्रणाम बाबा। आज पूरी दुनिया फादर्स डे मना रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जिन्होंने हमें ये पूरा जहान दिया उनके लिए कोई एक दिन तय कर देना बहुत छोटा है। मेरे लिए तो मेरा हर दिन, मेरी हर सांस, मेरा पूरा वजूद ही आपके नाम है। इसीलिए मैंने आज कुछ लिखा है। आज मैं कुछ लिखी हूँ तो वो ये है कि मैंने आपको किस रूप में देखा है। एक संत, एक पिता, गृहस्थी में साधना की मूर्त के रूप में। लोग ईश्वर और मोक्ष की खोज में अरण्य, पहाड़ों और कंदराओं की ओर जाते हैं, पर मैंने उस साक्षात ब्रह्म तत्व को रोज अपने घर में गेरुआ वस्त्र पहने अपने बाबा के साधुत्व हृदय में देखा है। बाबा, आध्यात्म के उस उच्चतम शिखर पर जो आपकी कृपा की वर्षा हुई, तो मुझे स्वाति नक्षत्र के उस परम बुंद सा अमृतत्व का ज्ञान मिला, और उस ज्ञान के आलोक में मुझे आपके ही आंगन में अध्यात्म की एक अनमोल निधि सा यह सुंदर संसार मिला। बचपन में आपके उस पावन गेरुई चादर के संग खेलते खेलते अनजाने में ही मुझे मेरा पूरा वैराग्य मिल गया था। संसार की इस कोलाहल भरी माया में भी आत्मज्ञान के प्रति मेरी रुचि इतनी प्रगाढ़ होती गई कि मैंने इस नश्वर दुनिया के शोर के बीच भी उपनिषदों और वेदों के सत्य को अपने कर्णों से श्रुति कर लिया। मैं अपने हृदय पटल पर इस सत्य को अंकित करना चाहती हूँ कि इस भौतिकवादी और आपाधापी की दुनिया में जो त्याग और संतोष का मार्ग आपने हमें दिखाया, उसने मेरे जीवन को पूर्णमासी के चंद्रमा सा निष्कलंक और पूर्णेंदु बना दिया। जब संपूर्ण जीवन की इच्छाएं सिमट कर पूर्णेंदु के एक शांत बिंदु में समाहित हो जाती है, तब साक्षात्कार होता है ब्रह्मांड के उस परम सत्य का जिसे हम शिवम कहते हैं। वही कल्याणकारी शिवोहम जो इस सृष्टि का अंतिम तत्व है। पूर्णेंदु शिवम के इसी अद्वैत तत्व से हमारे चारों भाई बहन के जीवन के सभी अध्यायों को एक अखंड आध्यात्मिक निधि मिली है। बाबा, इस भौतिक विज्ञान की अंधी दौड़ वाली दुनिया में आपने अपने चारों संतानों को इस संसार की माया के बीच रहकर भी जल कमलवत अछूते रहने की जो दीक्षा दी है, वही आपकी और हमारी जीवन की सबसे बड़ी साधना है। आप सिर्फ पिता, हमारे पिता नहीं, इस इहलोक में साक्षात उपनिषदों का सार और हमारे सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं। आपके चरणों में आपकी निधि का संपूर्ण स्नेह सहित कोटि कोटि दंडवत नमन। प्रणाम बाबा।